वेलकम टू माय चैनल EMS स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। उसमें मैंने दो चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए थे, एक तो टेंस, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे बनती है और किन कौन कौन टेंसों के बनते हैं। तो ये कुछ देख लीजिए, ये 5 सेंटेंस की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनती है। कौन कौन है देखिए, सेंटेंसेस देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये 5 सेंटेंसों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये देखिए। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि अब इसके कॉमन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके कॉमन रूल्स क्या होते हैं और कौन कौन रूल्स किस किस सेंटेंस में लगता है। तो अब इसके कॉमन रूल्स देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि पहले हमने ये बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 सेंटेंसेस के बनते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट नंबर लिया असर्टिव सेंटेंसेस का। तो असर्टिव सेंटेंसेस में देखिएगा, ये इसमें कुछ कॉमन रूल्स हैं। कॉमन रूल्स में मैंने देखिए रूल नंबर फर्स्ट बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 2 पद होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 2 पद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2 है। देखिए असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए वर्ब में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि देख लीजिए, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें देखिएगा, इस वाले में देखिए मनीष सेज, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट में है। ठीक है, ये से है और से में यस लग गया, मतलब सेज, मनीष सेज, है ना। तो इसमें जो हमारा टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब देखिए यहाँ, इसको जब ये डायरेक्ट है, जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, मनीष सेज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। मनीष सेज दैट मोहन इज इल। ठीक है, ये सेम लिख दिया जाएगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये सेम लिख दिया जाएगा। सेम इसलिए लिख दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो क्या नहीं होगा, तो कोई भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग एक टेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फ्यूचर वाला देख लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए फ्यूचर टेंस वाला है। फ्यूचर टेंस वाला देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है दीपक विल से मोहन बाथ इन द यमुना। तो देखिए ये फ्यूचर में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है वो किसमें है, ये फ्यूचर में है। तो मैंने बताया प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच सेम ऐसे ही उतार दी जाएगी। जैसे देखिए दीपक विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे और बाकी प्रोसेस ऐसे, मोहन bathed in the यमुना, इन द यमुना। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। समझ गए। तो देखिए जब हमारे जो वर्ब होगी कैसे कब चेंज होगी, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच सेम ऐसे ही उतार दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो ये देख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित हो जाता है। जब बात आ जाएगी कि टेंसों में कैसे परिवर्तन होगा तो उसके लिए हमको कुछ कॉमन रूल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि टेंसों में कैसे परिवर्तन होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये टेंस में परिवर्तन होते हैं। वैसे ही हम लोग फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम फ्यूचर वाला देख लेते हैं, तो हटा देते हैं, अब फ्यूचर वाला देख लेते हैं। फ्यूचर इसी प्रकार जब हमारा टेंस फ्यूचर में होगा तो विल को वुड में तथा लिख देते हैं, और सेल को शुड में बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जब हमारा टेंस फ्यूचर में होगा, जब इसी प्रकार जब हमारा टेंस फ्यूचर में होगा तो क्या हो जाएगा, तो विल को वुड में तथा सेल को शुड में बदल देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, विल को वुड में और सेल को शुड में। अगला और देख लेते हैं। इसी प्रकार मे को माइट में तथा मे को माइट में कैन को कुड में बदल देते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार जब मैं होगा, ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर उसमें डायरेक्ट में दिया होगा तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट में जब कैन दिया होगा तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, ठीक है। अब पास्ट टेंस में देख लेते हैं, प्रेजेंट हो गया और फ्यूचर हो गया। पास्ट टेंस में देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ठीक है, इसमें पास्ट में है, तो देखिएगा कैसे टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। पास्ट इंडेफिनिट, अब देखिए इसमें पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। इसमें क्या होता है ना, पास्ट परफेक्ट और
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है। वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, सॉरी प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब प्रोनाउन में हम लोग परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। कैसे किस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, या किसके साथ में, अब देखते हैं। अब प्रोनाउंस में परिवर्तन देख लेते हैं। देखिएगा, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये जो हमारा आई भी है, आई भी हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू हमारा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। बाकी देखिए दे, ही, सी और इट, ये चारों के चारों हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब किसी का नाम आ जाता है वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जुड़ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई भी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे हो गए यू और फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन प्रोनाउन का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ठीक है। अब हम इनका यूज देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वर्ब तो देख लिया, अब देख लेते हैं प्रोनाउन में कैसे क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, सन, ठीक है। सन मतलब देखिए बेटा होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सन। यस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड में सेकंड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ये होता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, टेंस भी देखेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिएगा, ये देखिएगा, शंकर सेड नारायण प्लेज क्रिकेट, ठीक है, प्लेज क्रिकेट। तो देखिए ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किसमें परिवर्तित होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो पहले आ जाएगा शंकर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, शंकर दैट, उसके बाद नारायण है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ प्लेज है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है। तो नारायण प्लेड क्रिकेट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये वाला देखिएगा, सोहन सेड खुशी इज गोइंग टू मुंबई, ठीक है। अब इसको ये इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए देखिए सोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, बाकी खुशी, देखिए ये इज है इसमें, है ना। तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और चेंज किसमें करना है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो खुशी एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वॉच गोइंग टू मुंबई, ठीक है, गोइंग टू मुंबई। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देख लेते हैं, ये देखिए अमित सेड टू मी, है ना, रोशनी हैज डन द वर्क। देखिएगा यहाँ है जाए, ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा,
पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो अमित, अब देखिएगा एक बात यहाँ पे देखिएगा, सेड टू है ना, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। सेड टू को किसमें लिख देते हैं यहाँ पे, टोल्ड में। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, बाकी ये ऐसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। उसके बाद देखिए रोशनी है, ये ऐसे लिखा रहेगा रोशनी। यहाँ है जाया है तो यहाँ क्या रहेगा, हैड। रोशनी हैड डन द वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, टेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोहन कॉमा, ये सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, सोहन टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। उसके बाद नेहा, ठीक है, हैज बीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस थे, प्रेजेंट से पास्ट में कैसे परिवर्तित करते हैं वो सब देख लिए है ना। देखिए जैसे ये अमित सेड टू मी रोशनी हैज डन द वर्क, तो ये वाला हमने कर लिया। ये हमारा प्रेजेंट था, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। अब फ्यूचर वाले टेंस देख लेते हैं। देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का देख लेते हैं। जैसे देखिए देखिए डायरेक्ट में दिया है, आई सेड टू कानपुर, आई सेड टू कुमार, आई सेल नॉट गो देयर। अब देखिएगा इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, आई कॉमा, ये सेड टू की जगह पे हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, उसके बाद कुमार और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट है ना। उसके बाद देखिएगा आई आया है, आई मैंने पहले ही बता दिया कि SON याद रखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद सेल को किसमें चेंज कर देंगे, शुड में, शुड नॉट गो देयर। ठीक है, गो देयर। नेक्स्ट ये दीपा टोल्ड नीलू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। बाकी प्रमोद, ये थर्ड पर्सन है, ऐसे लिखेगा। बिल का क्या हो जाएगा, गुड बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट वाले देख लेते हैं। ठीक है, ये पास्ट वाला देखिएगा, पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। बाकी द हॉर्स, अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, द हॉर्स हैड, ठीक है, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। और यहाँ लिखा है सीता। अब कहा में ये चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सीता क्या रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है,
शी सेड दैट सीता, है ना, और क्या हो जाएगा, बीन हैड बीन राइटिंग आ लेटर, राइटिंग आ लेटर, ठीक है, राइटिंग आ लेटर। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पार्ट 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये कुछ कॉमन रूल्स थे हैं, और वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, वो सारे रूल्स इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और उसमें सब जितनी भी डाउट है, जितना भी कोई दिक्कत या समस्या है, एक ही एक्सरसाइज में सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिए, और अगर कोई दिक्कत या समस्या लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।